द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश के चर्चित शायर मुनव्वर राना ने योगी सरकार के कार्यकाल को आड़े हाथों लिया है। एक एक पोल खोलकर उन्होंने रख दी है कि किस तरह से योगी सरकार में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, कैसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। एक एक बात कही और उन्होंने कह दिया कि योगी सरकार का जो कार्यकाल, इसमें इमरजेंसी जैसे हालात बन गए थे मुसलमानों के लिए, और पोल खोल कर रखी है जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है। और जैसे अब चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रही है, उसको लेकर मुनव्वर राना ने एक के बाद एक करारे प्रहार किए हैं। मुनव्वर राना ने क्या कुछ काम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से प्रदेश में हालात बनाए जा रहे हैं, हज की बात की जा रही है और फिर मंदिर की बात की जा रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, मस्जिद की बात हो रही है, मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना हो रही, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्म संसद चल रही है। ये सब चीजें दर्शाती है कि इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, और उसी को लेकर मुनव्वर राना ने एक एक बातें कही है। सबसे पहले मैं बताता हूं मुनव्वर राना ने क्या कुछ कहा, कैसे कहा कि इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। दरअसल मुनव्वर राना ने कहा कि सत्ता के लोग फरिश्ता बनकर अब निकल पड़े हैं। उनको याद ही नहीं है कि जात पात के नाम पर क्या ज्यादती की है उन्होंने भुला दिया कि कोरोना काल में कितने लोग मरे, कितने लोग पैदल घर जाने के लिए त्राहिमाम करते हुए सड़कों पर जान गंवा दी। इस चुनाव में सबका हिसाब किताब होगा, यह बात भी मुनव्वर राना ने कही। उसके आगे क्या कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, बहुत बड़ा दावा है, आप समझिए इतना बड़ा दावा है मुनव्वर राना का, आप भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। यह बात भी मुनव्वर राना ने कही है। और क्या कुछ कहा है यह बताता हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली या कोलकाता चला जाऊंगा। मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अब बड़े दुख के साथ मुझे शहर प्रदेश अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा मुसलमानों की प्रताड़ना करते हैं। इस बात का जिक्र करते हुए ये सब बातें मुनव्वर राना ने कही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी से ज्यादा बुरा दौर था योगी सरकार का कार्यकाल। सीधे सीधे उन्होंने कहा है, क्योंकि इनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ आपने देखा। मथुरा में भी विध्वंस करना चाह रहे थे ये लोग, शायद इसीलिए मुनव्वर राना ने ये चीजें कही हैं। वो एक शायर हैं, चीजों को समझते हैं, और शायर का जो रिश्ता होता है, कवि का जो रिश्ता होता है, वो भावात्मक लगाव ज्यादा होता है। तो उसी भावना से लबरेज होकर मुनव्वर राना ने बातें कही हैं। उन्होंने कहा इमरजेंसी में सब परेशान थे, सब एक दूसरे को देखकर तसल्ली कर लेते थे कि वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। लेकिन इन 4.5 सालों में योगी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे। यह बात मुनव्वर राना ने सीधे कही। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मन में मुसलमानों को लेकर तलखी तो मुख्यमंत्री बनने से पहले ही थी। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के बारे में पहले से ही उल्टी सीधी बातें करते थे। मुसलमानों के बारे में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसे टारगेट करेंगे, ये सब चीजें इनके मंचों से सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि ये सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी चेहरा है, ऐसा मुनव्वर राना का कहना है। उन्होंने कहा कि उनके बयान किसी गुंडे के हो सकते हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के नहीं। ये बड़ी बात मुनव्वर राना ने कही है कि कोई गुंडा ऐसा बोल सकता है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले बोलते, सरकार के बाद बोलते हैं। किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आप समझ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात बने हैं, वो चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों के मुद्दे हो, इन सब में फेल योगी सरकार साबित हुई है। आप देखिए किस तरह से युवा जो है लखनऊ में रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर आते हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाई है तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और घर खदेड़ा जाता है। और योगी आदित्यनाथ की सभा में कोई युवा पोस्टर लेके पहुंच जाता है, कहता है साहब नौकरी नहीं मिली अभी तक, तो सीधे सीधे कहते हैं ज्वाइनिंग कभी नहीं मिलेगी। ऐसे अगर आओगे पोस्टर लेके तो जिंदगी में कभी नौकरी नहीं कर पाओगे, जिंदगी में बेरोजगार रहोगे। इस तरह के योगी आदित्यनाथ के भाषणों की वजह से, इस तरह की चीजों की वजह से ही आज मुनव्वर राना को शायद ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात बुरे हैं। आपने देखा था कोरोना काल का भी जिक्र मुनव्वर राना ने किया। कोरोना काल आपको भी याद होगा। आप जब अपनी आंखें बंद करेंगे तो वो मंजर आपके सामने आ जाएगा। वो गंगा में तैरती लाशें ये दर्ज बताएंगी आपके उस दर्द को, उस भाव को जो आपकी इस वक्त आंखों में आ जाएगा अगर आप उस बात को सोचेंगे। दूसरी लहर में, पहली लहर की बात ही आप याद करिए। पहले लहर में भी ऐसी स्थितियां बनी थी। पहले लहर में लोग भाग रहे थे, तड़प रहे थे, किसी तरीके से शहर को छोड़कर अपने गांव, अपने घर जाना चाह रहे थे, अपने परिवार से मिलना चाह रहे थे। कुछ लोग तो घर पहुंच पाए पर कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग ट्रेन के नीचे कट के मर गए, तो कुछ लोग रास्ते में घर जाते जाते भूख प्यास की तड़प से मर गए। तो वो दौर का भी, उस दौर का भी जिक्र मुनव्वर राना ने किया है। मुनव्वर राना ने कहा है कि इमरजेंसी से बुरा दौर था इस 4.5 सालों के कार्यकाल में। तो आगे उन्होंने ये भी कह दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया कि किन कारणों की वजह से मैं उत्तर प्रदेश छोड़ूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आ जाती है
तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। यानी मुनव्वर राना का आप समझिए ये कहना, ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जबकि ये लोग क्या कहेंगे, इनका नारा है कि हिंदू खतरे में। भैया आप समझिए कि किस तरह से हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाने और बताने की, समझाने की कोशिश की थी कि बनारस के एक संत समाज के व्यक्ति ने सीधे सीधे तौर पर कहा था कि देखिए भैया 1% ईसाई हैं वो खतरे में नहीं है, कुछ परसेंट मुसलमान है वो खतरे में नहीं है, लेकिन हिंदू खतरे में आ जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सियासत का नजराना है कि हिंदू खतरे में आ जाते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है आप सब इस बात को बखूबी जानते हैं। वास्तविकता यही है कि आज के दौर में योगी सरकार में मुसलमानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना की जा रही है। धर्म संसद होती है, धर्म संसद के नाम पर किस तरह से मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है, उस वक्त कोई भी एक ट्वीट नहीं करता है, कोई एक रिएक्शन नहीं आता। ना मुख्यमंत्री साहब कुछ बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री साहब कुछ बोलते हैं। अत्याचार और अनाचार की कहानी गढ़ी जाती है, शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया जाता है। अब शब्दों पर उतर आते हैं ये बाबा जैसे लोग, ये यति नरसंगानंद और ये फूहड़ जैसे बाबा जो हैं, एक वो रिजवी साहब जो अभी त्यागी जी बने हैं, उसके साथ साथ और भी जो थे, वो कालीचरण को आपने सुना ही था, महात्मा गांधी जी के बारे में किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया था। ऐसे लोगों का संरक्षण किया जाता रहेगा जो मुसलमानों की नरसंहार की बातें करेंगे। तो ये सवाल तो देश का नागरिक पूछेगा ना भाई कि आप बताइए कि मुसलमानों के हितों की रक्षा कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि नहीं है, मुख्यमंत्री साहब की है कि नहीं है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों के विकास करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का मौर्य का वो ट्वीट आपने देखा था, क्या ट्वीट था वो कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। मतलब मथुरा में भी विध्वंस फैलाना चाहते हैं, मथुरा के भी सौहार्द को खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। चुनाव से पहले अगर डिप्टी सीएम ऐसे बातें करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये चाहते हैं कि विध्वंस पैदा हो, ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए। और देखा था आपने कैसे माहौल खराब हुआ था मथुरा का, मथुरा में किस तरह से छावनी मथुरा को तब्दील कर दिया गया था। वहां जो लोग दर्शन करने के जा रहे, चलो कान्हा जी के दर्शन करेंगे, या कुछ लोग जो नमाज अदा करने जा रहे थे, वहां पर जो है उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। आप समझिए किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब को ये बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी इस सरकार द्वारा। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे वो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में रही हो, लाठी बांधना हो, संपत्ति कुर्क करना हो, कुछ भी रहा हो, इन सब मामलों को लेकर मुसलमानों के अंदर नाराजगी, और शायद यही वजह है और शायद यही बातें हैं जो आज जो है मुनव्वर राणा के जहन में है। मुनव्वर राणा इसीलिए ये बातें कह रहे हैं कि जो 4.5 साल का ये कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ का, ये मुस्लिम विरोधी कार्यकाल था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनकी पहले ही मानसिकता मुस्लिम विरोधी थी। इनके इंटरव्यू आप सुनिए, इनके भाषण आप सुनिए, उसमें मुस्लिम विरोधी बातें करते थे। ये मुनव्वर राणा ने सीधे तौर पर कहा है। तो आप समझिए मुनव्वर राणा ने चुनाव से पहले बड़ा खेला करने की बात कह दी है और बता दिया है योगी सरकार के पूरे 4.5 साल का खाका खोल के रख दिया है, और बता दिया है कैसे मुसलमानों का उत्पीड़न जो है इस सरकार में किया जाता रहा है। फिलहाल मुनव्वर राणा के इस दावे के बाद अब जो है बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सीधे कह दिया है इमरजेंसी से भी बुरा दौर 4.5 साल के कार्यकाल में था। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।